ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं था, ये पूरे देश का मामला था। पूरा देश शर्मसार होता रहा और ये संख्या पहुंच गई 100 से ज्यादा। और ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। लेकर आया हूं देश का सवाल। आज सवाल यह है कि मुजफ्फरपुर के उन दरिंदों का क्या, उनको किसने संरक्षण दिया जिन्होंने 100 से ज्यादा बेटियों को नौकरी का झांसा दिया, शिकार बनाया, अत्याचार की सारी हदें पार कर दी, फर्जी कंपनियां बनाकर सोशल मीडिया के जरिए मोटी सैलरी का ऑफर दिया, मुजफ्फरपुर बुलाकर लड़कियों को बंधक बनाया, विरोध किया तो बेल्ट से पीटा, कई लड़कियों का रेप हुआ, अबॉर्शन हुआ। इतने संगीन आरोपों के बावजूद बिहार की पुलिस ने कुछ नहीं किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई और मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को दबोच लिया। लेकिन अब मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में बेटियों से अत्याचार के कितने गुनहगार हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि बात ये बिहार की नहीं है, ये सवाल देश का है। पहले रिपोर्ट। हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, इंसानियत शर्मसार हो गई। बेटियों की बेल्ट से पिटाई हुई, नौकरी का झांसा देकर उन्हें बंधक बनाया गया, यातना दी गई, रेप हुआ, सिगरेट से दागा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये सब सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियां इस गैंग का शिकार हुई। ये गैंग चंद हजार रुपयों की नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाता था, बिहार के मुजफ्फरपुर बुलाता था। फिर शुरू होता था दरिंदगी का वो खेल जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। काम को लेकर के बुलाया गया था यहाँ पे और नौकरी के नाम पे बुलाया गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे डिफेंस लाइन में, या चाहे जो भी मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से हैं। तो उसको लेकर के वहाँ फेसबुक के माध्यम से जरिए हुआ कॉन्टेक्ट हुआ था उससे, और यहाँ पे आई वो। उसके बाद लगभग 2-3 मंथ उसको सैलरी नहीं दिया गया। तो बोले आखिर सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। मॉर्निंग मतलब क्लास चलाता है लोग, ये लोग, और मतलब बोलता लोग आदमी बुलाने के लिए, मोटिवेट करना सिखाता है लोग। फिर 2-3 महीना सैलरी नहीं मिला तो बोला लोग कि लगभग 50-55 लोगों की टीम बनाओ, तब जा करके तुमको शेयर होल्डर बनाया जाएगा इस ब्रांच में। लगभग 45-50 हज़ार रुपये तुम मंथली कमाओगे, बट वो सब कुछ भी नहीं हुआ जी। मारपीट का भी हुआ, प्लस हम कैसे बोल सकते हैं, वैसे गंदा बात मतलब आप समझ ही सकते हैं। मतलब बहुत शादी वादी भी किया गया, ज़बरदस्ती करवाया गया, जबकि हम प्रेजेंट में हम नहीं थे वहाँ पे। हैवानियत के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता दरिंदों के चंगुल से छूटकर किसी तरह भाग निकली, पुलिस के सामने आप बीती सुनाई और एक्शन की गुहार लगाई। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने संगीन आरोपों में भी पुलिस ने लापरवाही बरती। पीड़िता के बयान पर एक्शन की बजाय उसकी आवाज दबाने की कोशिश की। नीतीश की पुलिस ने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया। थक हार कर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया और मुख्य आरोपी तिलक सिंह को बिहार पुलिस ने गोरखपुर से दबोच लिया। लड़की के द्वारा 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें एक एक्यूज पे उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है और मारपीट और प्रताड़ना की गई है। तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और हम लोगों ने उस लड़के की, जिसका नाम तिलक है, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और हम लोग इसमें बाकी सारे बिंदुओं पे अभी जांच कर रहे हैं। मुख्य आरोपी तिलक सिंह बिहार पुलिस के शिकंजे में है। उससे पूछताछ हो रही है। कितनी लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया, इसकी पड़ताल हो रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, आखिर इस शैतान कंपनी को कौन संरक्षण दे रहा था? आरोपियों पर कौन मेहरबान था? ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है।
फेसबुक के माध्यम से अपने भ्रमजाल में बच्चों को फंसाता था और ये सूचना जब मिली तो पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित किया। 2023 में भी इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला आया था तो 8 या 9 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई थी उसमें। इसलिए यह प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और उसके मुख्य मुजरिम जो हैं वो भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। देखिए, जो भी है जानकारी सरकार के पास आएगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। बेटियों से अत्याचार पर गरमाई सियासत के बीच सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, सख्त एक्शन की बात कर रही है। लेकिन सवाल है कि तिलक सिंह की शैतानी कंपनी ने कितनी बेटियों को शिकार बनाया, और सवाल ये भी कि बिहार में बेटियों से अत्याचार कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि मुजफ्फरपुर कांड के आरोपियों को संरक्षण किसका है। राजनीति है तो राजनीति कर क्यों रहा है? वहीं शिकायत के बावजूद क्यों सोती रही बिहार सरकार, क्यों एक्शन नहीं हुआ? तीसरा बड़ा सवाल, क्या मुजफ्फरपुर कांड नीतीश सरकार की नाकामी है? सुशासन तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटियों के बाकी गुनहगार आखिरकार कब गिरफ्तार होंगे, ये आप देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मयंक जुड़ेंगे जो कि जेडीयू से, हमारे साथ ज्योति कुमार कांग्रेस से, सारिका पासवान आरजेडी से हैं, सुषमा साहू हैं एनसीडब्ल्यू से, और शशांक शेखर झा हैं जो कि लॉयर हैं। मैं चाहूँगा कि हम इसे पॉलिटिकल ना बनाएं क्योंकि बात इंसाफ की है, लेकिन राजनीति इस पर शुरू हो गई है। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ सुषमा जी, राजनीति इस पर शुरू हो गई है। हमने यहाँ पर बात करनी थी कि कैसे इंसाफ दिलाएं, कैसे पुलिस सोती रही, कैसे जो है बिहार में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन राजनीति हो रही है। आरजेडी ने कुछ कहा, कांग्रेस ने कुछ कहा और कहा कि भैया इस तरीके से जो है बिना संरक्षण के ये हो नहीं सकता था। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये मैम कि आज इंसाफ की लड़ाई कैसे आगे बढ़ाई जाए, इससे शुरुआत करते हैं। सुषमा जी। देखिए, सबसे पहले इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। एक बच्ची जिसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके सारी बच्चियों का संरक्षण किया है। मैं उस बच्ची के लेवल तक भी नहीं जाऊंगी कि उस बच्ची ने उनके साथ जो भी चीज घटनाएं घटी है, जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार बातें, रोज नई नई बातें खुल करके आ रही। सबसे बड़ी बात कि जो अपराधी था तिलक सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी होने के साथ साथ और लोगों पर दबिश बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ राजनीति से कोई वाबस्ता नहीं होनी चाहिए। ये लड़कियों की इज्जत और आबरू की बात, और इज्जत आबरू से मैंने पहले भी कहा था कि बिना लड़की के इजाजत के उसके नाखून को छूना भी अपराध है, और शरीर की बात तो बहुत दूर की चीज है। क्योंकि आप अगर उसका एक बार अगर उसकी आबरू लुटती है तो ताजीवन वो उसी दंश से मरती रहती है। वो औरत, वो लड़की, वो काला समय वो कभी भूल नहीं पाती। आप खाली बस इमेजिन करिए तो रूह कांप जाता है। सबसे बड़ी बात कि न्याय की प्रक्रिया की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। न्याय जितनी ज्यादा सक्रियता के साथ और स्पीडी ट्रायल के साथ भी इन लोगों के लिए बेल शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने शेल्टर में देखा है कि अभी तक उनका बेल भी नहीं हुआ और ये प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है। और जिन लोगों के, मैं फिर कह चुकी हूँ कि स्थानीय कुछ पुलिस के लोग इसमें जरूर मिले रहते हैं, ऊपरी महकमे तक इसकी जानकारी ना हो, मैं फिर कहती हूँ, लेकिन स्थानीय पुलिस की सरगर्मी, उनके साथ उनकी मिलीभगत कुछ ना कुछ लालच के कारण जरूर होता है। अन्यथा उनके क्षेत्र में इस तरह का इतना बड़ा व्यभिचार हो रहा हो और वो संरक्षण पा ले, जाहिर सी बात है तक चला ले, ये संभव नहीं है। जाहिर सी बात। और सारिका जी ऐसे में क्या जो लोकल लेवल पर भले राजनेता होते होंगे, अब बिना उसके संरक्षण के भी तो नहीं पॉसिबल हो सकता ना। ये सुशासन तो नहीं हो सकता। सरकार ठीक है, आरजेडी की भी है, जेडीयू की भी है, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, वो सब कुछ होता है। बेटियां तो लेकिन पूरे राज्य की होती है।
नहीं नहीं, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा कि जब बेटियों से जुड़ा हुआ मामला हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उसमें राजनीतिकरण तो करनी ही नहीं चाहिए, किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के लिए भी बदनाम हुआ था, और जिस तरीके से उस मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो संलिप्तता थी जिन लोगों की, उनके तार जो है ना वो सत्ता से और प्रशासन से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, उसका खुलासा भी हुआ था। वही लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में भी बैठा करते थे। तो ऐसी चीजें हम सबने देखी हैं। तो अब तो देखिए, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूं, अगर आप मुझसे प्रश्न करेंगे, अगर मैं महिलाओं के पक्ष में या विपक्ष में सरकार के बोलूंगी, तो शायद आपको मेरी बातें लगेंगी कि मैं एक पॉलिटिकल व्यू अपना रख रही हूँ। लेकिन मैं, अगर ये इतना सेंसिटिव मामला है कि अगर आप मुझसे पूछे, तो यहाँ किसी को अपने पॉलिटिकल व्यू रखने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे समाज की बात है, ये तो हमारी बहन और बेटियों की बात है। और जब बहन और बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही हो, आप सरेआम वो बच्चियां जिस तरीके से, देखिए कि आज वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से बेल्टों से मारा जा रहा है, उनको जबरन उन्हें जबरदस्ती उनको करवाया जा रहा है काम जो उनकी इच्छा नहीं है, उसके विपरीत उनको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लोभ दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, तरह तरह के वीडियो अभी सामने आ रहा है, और पुलिस वेरिफिकेशन में भी आ रही है। वो पीड़िता जो है वो खुद बाहर आकर उसने इतनी हिम्मत दिखाई और उसने ये बोला। और यही चीजें हमने देखी थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के समय, जब छोटी छोटी तो बच्चियों आपको का ऐसा क्यों बलात्कार हुआ लगता था है कि एक तरीके का संरक्षण है, अगर मैं सीधा ही कहूं तो क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर उस वक्त भी, अगर सही हम ये कह सकते हैं, वो जो संरक्षण था उस वक्त भी अगर पकड़ लिया जाता, तो शायद जो है यहाँ पर जो है दूसरा बालिका गृह वाला जैसा जो है ये वारदात सामने ना आती। अगर उस वक्त जो है तगड़ा एक्शन हो जाता, उस वक्त जो दोषियों को ऐसी सजा मिल जाती, उस वक्त जीरो टॉलरेंस हो जाता, तो शायद मुजफ्फरपुर जो है दूसरा जो है वो सामने नहीं आता। तो इसका मतलब ये है ना कि कौन है और उसको क्या फायदा मिलता है। नहीं, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये चीजें सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे हो रही हैं, तो बिना उनकी जानकारी के नहीं हो रही होगी। जानकारी तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को जरूर होगी। अगर 100 में से 90 लोगों को भी है, 10 लोगों को नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि पूरा पुलिस महकमा जो है वो करप्ट है, पूरी जो सत्ता है वो करप्ट है। लेकिन हो तो रही है उनके नाक के नीचे, और कहीं ना कहीं ये उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है, उनके संरक्षण के अंदर हो रही है। सत्ताधारियों का संरक्षण हो सकता है, जिसकी मैंने आपको बोला, संलिप्तता जो है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में डायरेक्ट जो है वो सत्ता से था उनका संरक्षण। वही लोग जो है मुख्यमंत्री जी के बगल में दिखाई दे रहे थे। और वो छोटी छोटी बच्चियां, आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ कि वो छोटी छोटी बच्चियां जो कहती थी कि बड़े तोंद वाले अंकल, उनके यहाँ ले जाया जा रहा था, हमारा शारीरिक शोषण हो रहा था, सिगरेट के बट से जलाए जा रहे थे, नशीली दवाइयां खिलाई जा रही थी। आज भी सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक औरत होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते, किसी की बहन होने के नाते। तो ये मामला राजनीतिक नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर इस तरह की चीजें हमारे समाज में हो रही है, तो सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पे, जहां 200 लड़कियों को एक जगह रखा जा रहा है, उनको सेक्सुअली उनको हरास किया जा रहा है, उनको मोलेस्ट किया जा रहा है, जबरन उनसे ऐसे काम करवाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की घटनाएं की जा रही है। तो ये कहीं से भी हम नहीं मान सकते हैं कि ये किसी प्रशासन को नहीं पता होगा या उन्हें जानकारी नहीं होगी। लेकिन गहन और जांच का विषय, और आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी का अब कोई टॉलरेंस नहीं बचा रहा। वो जो कहते थे ना कि नीतीश जी एकदम जीरो टॉलरेंस वाले व्यक्ति है, नहीं, उनकी जीरो टॉलरेंस तो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। आज की मैं घटना बताऊं आपको, भले नेता हो, आरजेडी से जुड़ा हो, वो भले नेता हो, इस पर आप बिल्कुल उस पर जो है वो मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगी। वो आरजेडी से जुड़ा हो, वो ज्योति जी चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से जुड़ा हो, ज्योति जी वो चाहे कांग्रेस से ही जुड़ा हो, चाहे वो कहीं से जुड़ा हो, वो एक तो नेता नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई हैवान ही होगा जो इस तरीके का काम कर रहा होगा। तो उसकी सजा तो जरूरी है ना, पहले मिल गई होती तो ये नहीं आता सामने।